नमस्कार मित्रों। मैं हूं आपका अपना ज्ञान पथ योद्धा और आज मैं लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद की अनोखी, समाज को झकझोर देने वाली कहानी गबन का सार और उसका वो संदेश जिसे हर इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए। कहानी अब शुरू होती है। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी पटाई छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीव्रा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है जाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं, जीर उनकी मात्राएं भी। पोचार झूल रही हैं, वो चार झुला रही हैं। कोई कजरी गाने लगती है तो कोई बारह मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारे मानी चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानी सुलगते हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिन उमंगों से भरे हुए हैं। मानी महिलाओं ने प्रकृति की हरियाली में नाता जोड़ा है। इसी समय एक विसाती जाकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सभी ने आकर उसे घेर लिया। विसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे गैस और गोटे, रंगीन मौजे, खूबसूरत गुड़ियां और मुड़ियों के गहने, बच्चों के लट और सुनसुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई नौज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वो चीज पसंद की जो इन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वो फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। बालिका ने बोली, अम्मा, मैं वो हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा, ये हार कितने का है? बिसाती ने द्वार को कमाल से पहुंचते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चारों दे दें। माता ने कहा, ये तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव में सिर हिलाकर कहा, बहुनी, 4 दिन में तिबिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन दयालता में भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरों के हार में भी उसे इतना आनंद होता। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, उसमें सबने मूल्यवान, सबने प्रिय वही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मालकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वे किसान न थे, पर खेती करते थे। वे जमींदार न थे, पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे, पर थानेदारी करते थे। ये थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, पर वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी ना होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे ये कौन जानता है। जालपौनी की लड़की थी। पहले उनके 3 भाई और थे, पर इस समय वो अकेली थी। उनसे कोई पूछता, 3 भाई क्या हुए, तो वो बड़ी सरलता से कहती, दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वो मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों बहने जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चाल चलते थे, फूंक कर पांव रखते, दूध के जमे थे, छाता भी फूंक कर पीते थे। माता और पिता की जीवन में और क्या अवलंबन। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक वृद्धि में ये विचार ही आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़ियां और खिलौने वो व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। पट्टी उसके खिलौने थे। वो बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती ने लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वो उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जंचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को ये लाग बहुत दिनों से थी। ये हार पाकर वो मुग्ध ही घर हो गई। बालिका को अपना हार बच्चा ना लगा। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के वायदों से जालपा का मन न भरा। उसने माता में जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सहार बनवा दीजिए। माँ, वो तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी मसुराल में आएगा। ये हार 100 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं वो हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा जाकर भाग गई, पर ये शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। मसुराल उसके लिए अब कोई भयंकर न थी। मसुराल में चंद्रहार आएगा। वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बना सकते, वहाँ से जाएगी। लेकिन ससुराल में ना जाए तो
उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह चुके थे। किसी की ससुराल में चंद्रहार ना आया था, तो क्या उसकी ससुराल में भी नहीं आएगा? तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देगी? शायद दे देगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वो दिन भी आ गया जब उनकी चिरसंचित अभिलाषा पूरी हुई। 2 मुंशी दीनदयाल की ज्ञान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और बहुहिद्र। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ा ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पेने के भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका ये सलूक न था, ये उनका स्वभाव था। ये बात भी नहीं थी कि वो बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी ही हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वो अपनी आंखों में इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान में हाथ धरोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी ये दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। ये बात वो कभी न भूलते थे। इस जमाने में 50 रुपए की गुजारत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बहुत मुश्किल से होता था। लड़के बच्चे कपड़ों को तरसते थे, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ पड़ा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी फिक्र के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने गुरुचार में पढ़ो, बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वो बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पे रौब जमाता। दोस्ती की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पम्प शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले तो कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का वो बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ विवाह नहीं करना चाहते थे। उनके पास ना रुपए थे और ना एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट में काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके साथ की बहुएं बनकर आईं, आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता? वो कुछबुझ निश्चल हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी बाँछें भी खिल गईं। अगर कहीं ये शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़ेगी। कोई यहाँ क्यों आने लगेगा? ना धन है ना जायदाद। लड़के पर कौन रिश्ता है? लोग तो धन रेखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर मारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, नोटे और गहनों के लिए अलग। माथे पर हाथ रखकर, ना बाबा, ये बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वो भी तो कुछ देंगे, मैं उनसे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में रुपए का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए, पर दीनदयाल अच्छे आदमी हैं और फिर वही एक संतान है। बचा कर रखेंगे तो किसके लिए? दयानाथ को जब कोई बात ना सूझी, केवल यही कहा, ये चाहे लाख दे दें चाहे 1 ना दें, मैं ना कहूँगा कि दो, ना कहूँगा कि मत दो। कर्ज में लेना नहीं चाहता, और ना दो तो दूंगा किसके घर से? जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि ये टीके में 1000 से कम ना देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सर्रास से कर लेना। टीके में 1000 देंगे तो क्या द्वार पर 1000 भी ना देंगे? वही रुपए सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वो धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चे के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयालाल ने उपेक्षा भाव से कहा, चुक गया जिसे शतरंज और गैर सपाटे में फुर्सत न मिले, उसे सब द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो छुक्करे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तब तक ये लेते हैं। सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मी को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जब दयानाथ परस्त हो जाते थे तो ज्वर पड़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। 3 मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे हैं और टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा समूह बोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसा पस्ता देते कि वो उस भर बात करते।
दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम भी शरीफ हैं और जीत का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी बनाई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो लाए, पर दयानाथ का बोझ करने के बदले और भारी कर दिया। वे कर्ज में भीख मांगते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद पानी नीति निभाने की ठानी भी थी, पर दीनदयाल की सज्जनता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे तमाम तमाशे जिनकी कल्पना उन्होंने गला घोंट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोटा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहनने जोड़े पहनने को वो गौण समझ रहे थे, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा बढ़ावा दिया कि पहनने वाले देखकर भड़क उठे। आंखें खुल जाए। कोई 3,000 वा मामान बनवा डाला। मर्राफ को 1,000 मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई बाप ही नहीं की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे। वो कहाँ जाते हैं? व्यापारी की लागत निकल आती है तो तमास्कू तत्काल पाने के लिए बाय नहीं करता। फिर भी जागेश्वरी की कमर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तिनहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी। मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग वहां खरमी सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी बो ने कहा, मीने की कुछ मीना है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो यहां मिल ही आएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया क्या? दयानाथ ने अरमाकर कहा, नहीं नहीं, मगर बखीर वहां भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, यहां मिलेगा तो वहां वर्ष भी होगा। नाम जीड़े गहने से नहीं होता, बान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समाप्ते, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसी धूम में जानी चाहिए कि मात्र भर में जोर मच जाया। पहले दुल्हे के लिए पालकी का विचार था। उमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी में मित्रता थी न किसी ने मेलजोल। रमानाथ मिलनसार गुजर था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अक्सर हो रहे थे। वो जो काम करते, दिल खोलकर, ताजिया बनवाई तो अन्य दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के। चैप्यम या सिप्पम का वह नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़-धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब नाकारा। बारात का तमाशा पास हो गया। बहर में वो तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की चोचो पोपी सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर की आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर नोट बोर्ड जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते तो तचियां खुटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल जाते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जालपा के लिए इन चीजों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वो वर को एक जांच देखना चाहती थी, वो भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ? द्वारचार की समय उसकी सखियां उसे छन पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विश्राम, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा जानी छू मंत्र हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्मृति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात अनवास से चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पुरिया खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे फिर सैया बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चरछा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म की केचोट पर बया होती है। जुल्हा कलेवा करने जा रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने जा रहा है, बाजे बजने लगे। मढ़ावा जौड़ी पहुंचा। घर में हलचल मच हुई। स्त्री पुरुष जवान मढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जो ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मानकी प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जा रहा था। मंडावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यान के निजीव में पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मड्ढू ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहेदंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोने की होगी। वाह,
माने 11 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह मोर खाम तो देखो क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। ये भी 12 तोले में कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले में कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। ये कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा चमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में ये आप कहाँ, चीज तो वो गुजूबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगाली ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। मैसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया? दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस बोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में लज्जा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी। और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो। इस तरह वो मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके गले से चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वो इस उन्माद की दशा में अपने कमरे में जाई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में संकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पलन से नदी बड़ी हुई थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं। दुर्दैन ने आज वह स्वप्न भी छीन लिया। उस निराशा के आवेग में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका ये चलता तो वो चढ़ापे को उठाकर आग में झोंक देती। कमरे में एक कोने पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वो भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूपविहीन हो वो अपने को आभूषण से सवाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, मैं आभूषण ना पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे, उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वो इसी क्रोध में बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने समझा था जालपो को अभी चढ़ावे की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने वही तपस्या की थी। ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजर से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ही नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, उसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उनका आशय उनकी समझ में ना आ पा हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है सुनहर के हाथ चूम ले। शहजादी, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठे। बासंती, तुम्हारी मान बड़ी चतुर जान पड़ती हैं, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर करके कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है? बहन, उसकी जगह गुजूबन तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक अंग के ना होने से क्या होता है, और सब अंग तो हैं ही। आंखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से वह लालसा में भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकीं। हाँ, शहजादी को हंसी ना आई। वो आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। वह कृत्रिम सहानुभूति दिखाती ही बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और ये चीजें तोलाए, चंद्रहार मनाए जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी जाते हैं तो पूछती है कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है? ऐसा अनर्थ भी कोई करता है? राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका वश चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती। बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं सजाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ावे पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा बना हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन न बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 5-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्नेंद्र हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह अवनुद्ध कंठ में बोली, वही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जो आज नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा।
राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और धीरे धीरे दिखा दिखाकर उधमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, ये बात नहीं है जल्ली, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर की बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझो कि घरवाले चैन न लेने पाए। ये बात हरदम उनके ध्यान में रहे, उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुतरन नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला लेंगे। क्यों बच्ची, उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती है, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है? हाँ, कुछ याद आई। क्यों जल्ली, तेरी अम्मा जी के पास अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहें बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर तो देखी, अब उनके बौन पहनने जोड़ने के दिन बैठे हैं। जालपा, मुझे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मैं जरा उनके मात्र सेठ की परीक्षा लेना चाहती हूं। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि वहां सारी रात उपदेशी देती रहेगी? शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं नहीं, अभी बैठी बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। शहजादी, अभी दोनों चुपे भी बैठती हैं, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती और ये दोनों मुझ पर झिल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूं। बसंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? बसंती, और तुमने 3 मान में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। शहजादी, तो फिर सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने जाकर कहा, तुम तीनों यहां बैठी क्या कर रही हो? चलो वहां, लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियां चली गईं। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, इनका जी अब तक गहनों से नहीं भरा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।